हेलो एवरीवन एंड कैसे हो आप लोग। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अगाथा हार्कनेस की क्या थी ओरिजिन, क्या उसका फर्स्ट अपीयरेंसेस है, क्या उसकी पावर्स है, वो कहाँ जन्मी थी, वो कैसी आई कॉमिक्स में, क्या उसका वांडा के साथ रिलेशन है। इन सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मार्वल ने वांडाविजन सीरीज में एक और पावरफुल मैजिक यूजर को इंट्रोड्यूस किया है जो कि है हमारी अगाथा हार्कनेस। हाउएवर अगाथा हार्कनेस कॉमिक्स में कुछ और ही थी और सीरीज में तो कुछ और ही लग रही है। तो अब चलो उसके कॉमिक्स में अपीयरेंसेस की बात करते हैं। सो अगाथा का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था 1970s के फैंटास्टिक फोर के इशू 94 में। सो सूजन स्टॉर्म एंड रीड रिचर्ड्स को रिसेंटली एक लड़का पैदा होता है जिनका वो नाम फ्रैंकलिन रिचर्ड्स रखते हैं। एंड इट टर्न्स आउट कि बाद में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट म्यूटेंट्स निकल जाता है म्यूटेंट इंडस्ट्रीज में। एनीवे रीड को अपने बच्चे के लिए एक बेबी सीटर चाहिए था। सो वो एक वेल नोन बेबी सीटर को अप्रोच कर रहा था एंड जो उसके मिली भी। सो जैसे ही रिचर्ड्स ने फ्रैंकलिन को अगाथा के हाथ में सौंपा, सडनली फैंटास्टिक फोर पे एक ड्रास्टिक अटैक हो जाता है जिसके वजह से फैंटास्टिक फोर हार जाते हैं और वो अटैक करते हैं फ्राइटफुल फोर। सो जैसे ही फ्राइटफुल फोर ने बेबी फ्रैंकलिन के पास जाने की कोशिश की, अगाथा ने अपने सारे पावर्स का इस्तेमाल किया एंड फ्राइटफुल फोर को पछाड़ दिया। सो जब ये सब रीड को पता चला तो उसने इम्प्रेस होकर अगाथा को फ्रैंकलिन का परमानेंट बेबी सीटर बना दिया। सो अब ये सब तो बात हुआ उसके फर्स्ट अपीयरेंसेस के बारे में। अब तो कुछ आपको फैक्ट्स बता देता हूँ कि नियरली किसी को पता नहीं है कि अगाथा कहाँ जन्मी है। उसकी उम्र नियरली ओडिन जैसी है जो कि 10,000 साल, विच प्रूव्स की अगाथा फॉल ऑफ एटलांटिस के भी पहले से एग्जिस्ट करती है। अब अगर बात की जाए मेजर अपीयरेंसेस की तो इट ऑल स्टार्ट्स इन 1692 इन सलीम, जब फायर स्टार को बैक इन टाइम भेजा गया था और सलीम के लोग उसे विच समझ कर मार रहे थे। फायर स्टार गुस्से में ऑलमोस्ट सारे सलाम को जला देती है, बट ये सब वो खुद नहीं कर पाती क्योंकि उसके दिमाग में आवाज गूंज रही थी जो कि उसे गांव के बाहर की एक झोपड़ी में बुलाती है। वहाँ फायर स्टार अगाथा को मिलती है एंड दोनों चीजें थोड़ी डार्क बनने लग जाती है। अगाथा विचेस की एक सभा बना रही थी और फायर स्टार को उस हर एक विच को मार डालने की ऑर्डर देती है जो अगाथा के अगेंस्ट जा रही थी और अपने लोगों पे भी अटैक करने के लिए बोलती है जस्ट टू चेक कि वो सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं। और फायर स्टार को ह्यूमैनिटी पे कंट्रोल लेने को कहती है ताकि विचेस को अब फ्यूचर में कोई एग्जीक्यूशन ना करना पड़े। फायर स्टार अगाथा को साफ साफ मना कर देती है और उससे लड़ती है एंड अगाथा मजबूर होती है मानव जाति को छोड़ने के लिए, दूर रहने के लिए, और न्यू सलेम नाम का एक गांव बनाती है जहाँ सारे मैजिक यूजर्स, सारे मैजिक बिल्डर्स रहते हैं। हाउएवर आगे जाके अगाथा डिसीजन लेती है कि वो ह्यूमंस के साथ ही रहेगी। जैसे कि मैंने मेंशन किया अगाथा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की केयरटेकर बनती है। अब उसका लड़का निकोलस स्क्रैच अगाथा को कैप्चर करके न्यू सलेम को ले जाता है और अगाथा को मारना चाहता है कॉज अगाथा ने ह्यूमंस के साथ रहना चूज किया विच वॉज अगेंस्ट द रूल्स। अब ये अगाथा को बचाने के लिए फैंटास्टिक फोर की जिम्मेदारी थी और फैंटास्टिक फोर अगाथा के ग्रैंड रेंजर्स को हरा ही देते हैं और अगाथा को बचा लेते हैं। एंड इट टर्न्स आउट कि वो स्क्रैच की गलती थी और सोलम रेसिडेंट्स स्क्रैच को ही मार देते हैं और टाउन को भी शिफ्ट करते हैं किसी और ही जगह पर। सो अगाथा ने फैंटास्टिक फोर और एवेंजर्स की बहुत मदद की होती है बट अब टाइम आता है उसके रिटायरमेंट होने का। बट इंस्टेड वो डिसाइड करती है वांडा को ट्रेन करने के लिए। बैक देन वांडा जस्ट एक नई विच थी। बाद में अगाथा और स्कारलेट विच एवेंजर्स मैंशन पे रिटर्न करते हैं बट तभी उन पे नेक्रोड्रामस नाम का विलन अटैक करता है। नेक्रोड्रामस ने पास में डिफेंडर्स को भी बहुत अच्छे से पछाड़ा था। नेक्रोड्रामस को इस बार अगाथा का सोल चाहिए था ताकि वो और पावरफुल बन सके। वो अगाथा को आराम से हरा देता था बिना किसी तकलीफ के, बट वांडा अपने तीनों हेक्स मैजिक्स के मदद से उसे हराने की कोशिश करती है लेकिन वो नाकामयाब हो जाती है। फिर वांडा फोर्थ हेक्स मैजिक को यूज करती है और तभी नेक्रोड्रामस की बॉक्स से बहुत सारे सोल्स बाहर आते हैं बट अगाथा वांडा को बचा लेती है और कहता है कि वो हमेशा ठीक थी और यह अटैक वांडा की ट्रेनिंग के एक हिसाब से था। इट शोज कि वांडा की ट्यूटिंग अभी सही तरह से शुरू हुई थी। हाउएवर अगाथा के अगले ही मेजर अपीयरेंस में उसे फिर से सैलम इवेंट से पकड़ लिया था बट इस बार कुछ भी सोचने से पहले ही अगाथा को जला दिया। यह अगाथा हार्नेस की स्टोरी पर एक एंड लाता है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया और इन्फॉर्मेटिव लगा तो मैं मजाक कर रहा था। अगाथा की कहानी यही खत्म नहीं होती। अब आगे जाके विजन वांडा के पंगे होते हैं द न्यू सलेम में और फाइनल शोडाउन में वर्टिगो उतर जाती है। सो वांडा और विजन से लड़ने के लिए बेसिकली वर्टिगो ने अगाथा की मौत के बाद
वर्टिगो नाम के एक विच ने अगाथा के सारे पावर्स को एब्जॉर्व कर लिया था और सेलेम सिटी की मोस्ट पावरफुल विच बन जाती है। अब लड़ाई के दौरान विजन अपने माइंड स्टोन का यूज करके वर्टिगो को पछाड़ देता है और वर्टिगो अपने सारे पावर्स में से कंट्रोल होना लूज कर देती है। एट दिस पॉइंट अगाथा का एस्ट्रल फॉर्म ना जाने कहां से प्रकट हो जाता है और वांडा को जीतने के लिए गाइड करने लगता है। अगला मेजर रोल अगाथा तब प्ले करती है जब एवेंजर्स को वांडा डिसेंबल कर देती है। जब उसे पता चलता है कि उसके बच्चे मेफिस्टो के स्पिरिट्स है, सो अगाथा खुद को रिवाइव करके वांडा की मेमोरीज इरेज करने का डिसीजन लेती है। अब अगाथा कैसे रिवाइव हुई नोबडी नोज़, क्योंकि ये कभी कॉमिक्स में एक्सप्लेन ही किया नहीं गया। बहुत साल बाद वांडा अगाथा को कन्फेस करती है कि वो वांडा के पास उसके बच्चों की मेमोरीज फिर से आ गई है। अगाथा वांडा को सारे इवेंट्स एक्सप्लेन करती है, बट वांडा खुद की अलग रियलिटी बनाने लगती है जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी बना रही है। फिर एवेंजर्स वांडा से कन्फ्रंट करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज बाद में वांडा को ठीक भी कर देते हैं। हाउएवर जब निक फ्यूरी अगाथा को ढूंढते हैं तब उसे अगाथा की लाश मिलती है जो कि डेकेड्स से सड़ी हुई होती है। इट प्रूव्स कि अगाथा मे और मे नॉट बी डेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो गाइस यहाँ पर हमारी वीडियो होती है खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, इसके साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर देना ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन बी सेफ एंड बी अ सुपर हीरो।